श्री शिवाय दोस्तों। 29 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आए संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 29 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 सितंबर 2024 शनिवार रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 सितंबर 2024 रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत कर बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च के दाने और यह हल्दी पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत की रात घर में इस जगह जला दे। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बड़े महालक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और माँ लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 के दाने वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है ये कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इसको करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी, हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख हासिल करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है, तो आपके जीवन की जो है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 7 दाने लाल मिर्च के, 7 दाने, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया,
अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और ये लौटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च के दाने डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्या देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्या भगवान को अर्पित कर देना है, और ये 5 मिर्च के दाने इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप ये उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, ये आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा, और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर रविवार के दिन ना जरूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वो पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वो काम करना चाहता है तो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहकर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वो भी आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वो दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डाल है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, पूरी साबुत साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है, और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है। कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं। अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं और आपको ये 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है, ये उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप रविवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने अगर ये आपके घर में आपकी दादी नानी को ही करता होगा इस उपाय को, तो आपको पता भी होगा ये बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है। क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, ये बहुत चमत्कारी होते हैं। ये आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं, आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली,
अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह गुण से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं। ना हम सभी ये चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाली कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए। जितना आप दूसरों को देते हैं ना उसका बहुत अधिक पलटकर भगवान आपको देते हैं। यह बात वो लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुण का। देखिए गुण क्या, गुड़ जुड़ा हुआ है सूर्या भगवान से। साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है। गुड़ की है ना, गुड़ की 2 लेनी है और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और ये गुड़ की जो 2 डली आपने ली है, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए गौ माता जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना। तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है मैं जीवन में क्या, वो ये लोग जो भी लोग हैं इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाना है। ये उपाय अगर आपने 5 रविवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा कि आपके जीवन में पैसा इस तरह से आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आप जिस काम को करेंगे उसमें आपको मेहनत तो करेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है। होता है ना, बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है, धनवान बनता चला जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री कृष्णा भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आपको इतने देवताओं का आशीर्वाद मिल गया तो आप बताइए खुद की आपके जीवन में भला किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में यह कहेंगे कि मुझे यह मिला नहीं है या यह मैं खरीद नहीं सकता है। ना, सब कुछ आपको अपने जीवन में हासिल होता है। बस एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। गुड़ जब खिलाएं अपनी मनोकामना आप गौ माता से जरूर कह दें तो बात करें। अगले महत्वपूर्ण प्रभावशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों, साल 2024 में पितृपक्षा शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक यह रहने वाले हैं। पितृपक्षा में भूलकर भी यह सब्जी मत खाना, पितृ होते हैं नाराज और भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, पितृपक्षा में कौन सी वह सब्जियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए? और श्राद्ध कर्म में भी आप अपने घर में जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें भी आपको इन सब्जियों को बिल्कुल नहीं बनाना है। तो कौन कौन सी है आज की वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पितृ नाराज है तो कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर पर ही उपाय करके वो भी उपाय आपको वीडियो में बताएंगे। और पितृ अगर प्रसन्न होते हैं ना, तो आपको बता दे कि कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की, सुख की, वैभव की कमी नहीं होती है। और अगर किसी घर से उसके पितृ ही नाराज हो जाए तो वह घर हमेशा धन से जुड़ी समस्याओं से जूझता रहता है। उस घर के जो सदस्य है बीमारियों से परेशान रहते हैं। साथ ही साथ पितृपक्षा में अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे आपके नाराज रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो भूलकर भी आपको इन सब्जियों का सेवन नहीं करना है। बात कर लेते हैं कि पितृपक्षा में कौन सी वो सब्जी है। पहली कौन सी सब्जी है जो भूलकर भी आपको पितृपक्ष में नहीं खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि अगर आप खिलाते हैं तो उससे भी पाप लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली सब्जी की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मूली की, गाजर की, सलजन की, चुकंदर की और अरबी की।
ये इतनी सब्जियां हैं जो आपको पितृपक्ष में बिल्कुल इन सब्जियों से परहेज करना है। ना ही तो आपको खुद को खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे लोग जो होते हैं, घर पर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, उसमें भी सब्जियां हैं, तो ना तो आपको खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो पितृ जो हैं, यह आपके आप से नाराज हो जाते हैं और आपको पितृदोष लगता है। देखिए, पितृदोष जब घर में लग जाए तो अच्छा खासा घर धन की बर्बादी की तरफ मोड़ने लगता है। मतलब पैसों की बर्बादी ऐसे घर में बहुत आसानी से होती है। लोगों के सर पर कर्जा चढ़ता है, अच्छे से काम नहीं चलता। सबसे पहले कोशिश करें कि बिल्कुल अपने पितृ को नाराज ना करें, और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें तो पितृपक्ष में अगर भूल चूक से आपसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इन सब्जियों का सेवन करा हो, तो आप अपने जो पितृ हैं, आपके जो पितृ हैं, उनसे क्षमा याचना जरूर करें। आगे से इन चीजों का ध्यान रखें कि इन सब्जियों का सेवन आपको पितृपक्ष में यानी श्राद्ध में बिल्कुल नहीं करना है। किसी ब्राह्मण को भी नहीं खिलाना है और खुद भी आपको इसका सेवन नहीं करना है। इसी के साथ बताएंगे और कौन सी सब्जियां हैं जो पितृपक्ष में भूल कर भी आपको नहीं मां बनानी है अपने घर पे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। उपाय इतना चूक है, इस उपाय को जब आप करेंगे तो इसका चमत्कार आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। तो देखिए, पितरों का आशीर्वाद जब मिलता है तो घर में धन, सुख, शांति सब कुछ आता है, लेकिन पितरों का ज्यादा आशीर्वाद जाए ना तो वो घर धन से भर जाता है। मतलब पितृ जो है पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है? बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय करिए, पितृ जो है ये तृप्त हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी पितृदोष की वजह से जीवन में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप परेशान रहे। ना तो धन की कमी होगी, ना ही आपके घर में कर्जे की समस्याएं होंगी, और अगर कर्जे की समस्याएं हैं तो तुरंत आपके घर से होने लगेंगी। पितरों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में धन, सुख, भय, भव बढ़ता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है? तो आपको एक लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल के अंदर आपको, अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें, वरना थोड़ी सी रोली डाल लें। रोली तो सभी के घर में होती है। एक चुटकी रोली डाल लेंगे थोड़ी सी। इसमें चीनी आप डाल लें। अगर आपके पास अक्षत है, ऐसा चावल जो टूटा हुआ नहीं है, तो वो भी अब आप सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से एक लोटे में जल लेना है, एक चुटकी काला तेल डालना है और दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करना है और आपको अर्घ्य देना है। अपने पितरों के लिए, अपने पितरों को यह जल अर्पित करना है। तिल वाला देखिए, जो तिल होते हैं, काले तिल जो होते हैं, ये पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। अब जब भी आप यह उपाय करते हैं अपने घर पर, तो ऐसा समझ लीजिए पितृ प्रसन्न भी होते हैं और आशीर्वाद जाते हैं। आपको इतना आशीर्वाद कि किसी भी चीज की फिर आपके घर में कमी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में यह उपाय जरूर करें और अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न करें। शाम के समय में जहां पीने का पानी रखते हैं, उस स्थान पर दीपक जरूर जलाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ भी जरूर जलाएं। कभी पितृदोष आपको परेशान नहीं करेगा। हमेशा पितृ आपके प्रसन्न। चलिए बात कर लेते हैं और कौन सी वह सब्जी है जो आपको पितृपक्ष में ना तो खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चने और मसूर की दाल की। चने की दाल और मसूर की दाल से आपको दूरी बनाकर रखनी है। पितृपक्ष में, पितृपक्षा में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चने के साथ साथ ही पितृका में मसूर की दाल भी खाना मना होता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी मसूर की दाल नहीं खानी है। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा भी नहीं खाया जाता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिली होती है।
तो जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया शास्त्र का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे। भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी कोई घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली न समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, सबसे पहली बात, महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता, पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में मिलती है। भक्तों, तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति, चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। भक्तों, पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है।
बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुसरुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती। दोस्तों, यह सिर दर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत होती है, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेर की जड़ और पीपली को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी तरह के सिर दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और उगने के साथ बढ़ती है। इसे भी यह ठीक कर सकता है। यह उन दर्दों को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी तरह के दर्द को जड़ से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या, नक्शीर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अब भी नहीं तो आपको आगे चल कर के काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरे का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को हासिल करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा का समझा भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेर के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस तरह से होता है बेर वृक्ष के पत्ते। तो इस तरह के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्शीर हो, नकसीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है, 5 से 10 इसके पत्ते लीजिए। 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक तरह के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाए के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी हो है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के हत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुआं जो बनाया है लोगों की आस बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से हासिल हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं।
तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंके जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है, लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह उपाय केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है